दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस खबर को लेकर आए हैं वो एक बेहद गंभीर खबर है असली दरोगा नकली क्राइम ब्रांच चला रहा था और नकली क्राइम ब्रांच के तहत वो लोगों से लूट करता था। ये पूरा मामला है वाराणसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस तरह का ये एक फर्जी क्राइम ब्रांच एक असली दरोगा चला रहा था। दरोगा करता क्या था कि अपने 4 शातिर दोस्तों के साथ मिलकर वो एक स्पेशल क्राइम ब्रांच बना लिया था। अब होता क्या था कि ये जो 4 इसके दोस्त, ये चारों दोस्त ज्वेलरी के मार्केट में जाते और वहाँ रेकी करते और रेकी करने के बाद ये शिकार पर निगाह रखते और जैसे ही इनको ये पता हो जाता कि यहाँ पैसे हैं या ये ज्वेलर्स पैसा लेकर कहीं जा रहा है, सोने का कारोबारी है, इसके पास पैसे हैं या सोना है, ये रेकी करते। उसके बाद ये दरोगा को पूरी सूचना देते। दरोगा इन फर्जी क्राइम ब्रांच के अपने सदस्यों के साथ उस ज्वेलर्स के यहाँ छापा मारता और छापा मारने के दौरान जांच के नाम पर ये माल को उठा ले जाता। पैसे हो, सोने हो, चांदी हो, उसको ये उठा ले जाता और ले जा कर के अपने दोस्तों के बीच बांटता, अपने अपना हिस्सा लेता। ये इसका धंधा बन चुका था और इस धंधे के बढ़ते हुए स्थिति को देखकर अब इस दरोगा की लालच और बढ़ती जा रही थी और दरोगा रातों रात अमीर बनना चाहता था, बहुत पैसे कमाना चाहता था। यही काम इसने किया पिछले महीने के 22 जून को। हुआ यूं कि पिछले महीने के 22 जून को शहर के बीचों बीच रहने वाले एक ज्वेलर्स ने अपने 2 कर्मचारियों अविनाश और धनंजय को 93 लाख रुपए दिए और वो 93 लाख रुपए कोलकाता के व्यवसायी तक पहुंचाने थे। वो सारे पैसे नंबर 1 के थे, लिखा पढ़ी में थे। अब ये दोनों जो उसके आदमी थे, दोनों को वो रात में ले गया ज्वेलर्स और ले जाकर के बस में बैठाया। ये बस से ये कोलकाता के लिए रवाना हुए, लेकिन इनकी रेकी इसके 4 शातिर दोस्तों ने कर ली थी। अब ये जब इनकी बस हाईवे से होते हुए बिहार रोड पर ये फर्राटे भर रही थी और बनारस जिले के बाहर जब निकली, यानी चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के तरफ जब ये बस पहुंची तो वहां पहले से मौजूद एक बिना नेम प्लेट वाली काली कार के साथ वहां ये सभी फर्जी क्राइम ब्रांच के शातिर अपने दरोगा मित्र के साथ वहां मिले। ये सब ने बस को जबरदस्ती रुकवाया और जांच के नाम पर ये ज्वेलर्स के इन दोनों कर्मचारियों अविनाश और धनंजय को बस से उतार लिया। जब बस से उतारा तो बस वालों ने भी हस्तक्षेप की और ये दोनों कर्मचारियों ने भी पूछा। इन सबों ने कहा, क्योंकि दरोगा वर्दी में था और अन्य जो थे वो सादे कपड़े में थे, तो दरोगा ने बताया कि चंदौली जिले के सैयद राजा थाने से संबंधित हम स्पेशल क्राइम ब्रांच हैं और हम जांच के लिए ले जा रहे हैं कि ये पैसा कैसे जा रहा है। उतार लिया बस से। उतारने के बाद दोनों कर्मचारियों को धमकी देते हुए अपने गाड़ी में बैठा लिया
और गाड़ी में बैठाकर उनके मोबाइल को बंद करा दिया और कुछ दूर ले गए, लिंक रोड पर ले गए और लिंक रोड पर ले जाकर अपनी योजना के मुताबिक 42 लाख रुपए उसमें से ले लिए और बाकी के 51 लाख रुपए छोड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो लूटे तो फिर 93 लाख रुपए पूरा लूट लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? केवल 42 लाख रुपए लूटे, 51 लाख रुपए छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? तो हम बताएं कि ये इनका सगल था। ये इनकी योजना में यही शामिल था कि जब भी ये कहीं जांच के नाम पर जाते थे, ये क्राइम ब्रांच बन करके, तो ये वहां से पूरा का पूरा माल या पूरा का पूरा पैसा नहीं ले जाते थे, ताकि आगे वाले व्यक्ति को या व्यवसायी को ये लगे कि क्राइम ब्रांच के लोग ही थे जो इस तरह से काम किए। अब जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सोना व्यवसायी होते हैं, जो सेठ होते हैं, वो तमाम ऐसे काम करते हैं जिसमें वो टैक्स से बचने के लिए बिना कागज़ के काम करते हैं, अपने लोगों के बीच करते हैं, जिससे उनको दो पैसे की बचत हो। तो ऐसे लोगों को ये टारगेट करता। तो अब सेठ जो है सोचता कि अरे भाई, अब इसके लिए हम अगर पुलिस में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो बहुत सारे मामले में ये मामला दब जाता था। तो ये सब करते क्या थे कि पूरा नहीं ले जाते थे, आधा ही ले जाते थे, ताकि जो है उनको ये शक न हो कि ये लुटेरे हैं, उनको ये लगे कि नहीं क्राइम ब्रांच के ही लोग हैं। तो ये इस तरह के खेल खेलते। अब हम आपको बताएं कि ये असली दरोगा, नकली क्राइम ब्रांच पूरा असली क्राइम ब्रांच के पैरेलल चला रहा था और बहुत दिनों से चला रहा था। तमाम लोगों को इसने लूट का शिकार बनाया था। जब ये मामला दोनों कर्मचारी वहां से ये जब उनसे 42 लाख रुपए छीन कर भाग गए, चले गए कार से, तब ये अविनाश और धनंजय ने अपने मालिक को फ़ोन किया और पूरे मामले से अवगत कराया, बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। एक वर्दी में और बाकी सादे कपड़े में थे। क्राइम ब्रांच चंदौली सैयद राजा का बता रहे थे और हम लोगों को बस से उतार लिए। एक काली कार में वो आए थे जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। 42 लाख रुपया वो लोग हमसे ले लिए और हमने कहा कि ये सारा नंबर 1 का है, लेकिन नहीं माने और ये पैसे लेकर वो भाग निकले। इसको लेकर के जो ज्वेलर्स है वो परेशान हुआ। पहले तो इन दोनों तक पहुंचा, उसके बाद वो पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखाई। अब ये रिपोर्ट चंदौली ज़िले का था। चंदौली ज़िले में ये रिपोर्ट दर्ज हुआ। बनारस और चंदौली के जो पुलिस है वो हीला हवाली कर रही थी। पहले तो इस मामले को टाल मटोल में वो डाल रही थी, लेकिन जब ज्वेलर्स ने कुछ और इसमें मजबूती लाई, मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया, कमिश्नरेट तक पहुंचाया, तब इसमें जांच आगे बढ़ी। यानी जो बनारस के कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल तक ये मामला पहुंचा। मोहित अग्रवाल ने तब इसको जांच के लिए सौंप दिया चंदौली पुलिस को भी और वाराणसी पुलिस को भी। सीसीटीवी फुटेज निकाले जाने लगे। जो हाईवे पर लगे होते हैं सीसीटीवी फुटेज, उसको भी निकाला गया। फिर उसके बाद जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो पहले उसमें 2 लोग पकड़े गए। रामनगर थाना अंतर्गत ये 2 लोग पकड़े गए जिनका नाम विकास मिश्रा और अजय गुप्ता। ये दोनों पकड़े गए तो विकास मिश्रा के पास लूट के 5 लाख रुपए मिले, ये पुलिस कह रही, और अजय गुप्ता के पास 2 लाख रुपए मिले। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन दोनों ने फर्जी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे का नाम लिया
और बताया कि सूर्य प्रकाश पांडे ही इसका मास्टरमाइंड है। इसके बाद सूर्य प्रकाश पांडे के घर जब पुलिस दबिश देने पहुंची और सूर्य प्रकाश पांडे को गिरफ्तार कर वो गाड़ी में बैठाना चाहती थी, तो उस वक्त सूर्य प्रकाश पांडे अपने रुतबा का, अपने हनक का इसने प्रयोग किया और कहा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं चौकी इंचार्ज हूं। लेकिन पुलिस इसको जो है गाड़ी में बैठा करके ले गई। उसके बाद अभी इसी बुधवार को वाराणसी की डीसीपी गौरव बंसल और एडीसीपी नीतू कादयान ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस दरोगा को और ये जो दोनों दबोचे गए उसके मित्र विकास मिश्र और अजय गुप्त को प्रेस के सामने लाया और पूरी लूट की उन्होंने कहानी बताई कि ये असली दरोगा किस तरह से नकली क्राइम ब्रांच चला रहा था, सराफा व्यवसायियों को लूटने का ये पूरा एक कार्यक्रम चलाता था और सराफा व्यवसायियों को ये लूटता था, ज्वेलर्स को ये लूटता था। अभी भी जो इसके 3 साथी फरार हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है, जिसमें नीलेश यादव, मुकेश दुबे, योगेश पाठक शामिल हैं। हम एक बात और बता दें, वाराणसी के बीचों बीच चौक थाना आता है और दूसरा है कोतवाली। इन दोनों थानों की पुलिस ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि ये ज्वेलर्स को ये परेशान करते हैं, ज्वेलर्स के ये पैसे भी ले लेते हैं और जिस सोने चांदी का लिखा जोखा नहीं रहता है या किसी कोई कमी उसमें पाई जाती है तो उसको भी ये झपट लेते हैं या रख लेते हैं। तो जो अभी ये सूर्य प्रकाश पांडे पकड़ा गया है, ये भी वाराणसी के चौका घाट क्षेत्र के नदेसर पुलिस चौकी का इंचार्ज रहा है। ये है कारनामा उत्तर प्रदेश ठोको पुलिस का। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।